इस देश में कुछ लोग मोदी जी का डिग्री देखना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी डिग्री दिखाना नहीं चाहते हैं। आज तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि मोदी जी को डिग्री दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आप लोगों से एक सवाल करते हैं कि क्या आप मोदी जी के हरकत को पिछले 11 साल से नहीं देख रहे हैं? उनके हरकत को देखने के बाद भी मोदी जी का डिग्री आपको देखना है? तो जिनको डिग्री देखने का बहुत शौक है, वो कल दिल्ली के रामलीला मैदान में क्यों नहीं गए थे? वहाँ पे एसएससी के अभ्यर्थी आए हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चलाया गया। और इस देश में कई जगह पे छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं या रोजगार को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। उन सभी के पास चले जाइए, वो लोग बीच चौराहे पे खड़े होकर आपको अपना डिग्री दिखा देंगे और कहेंगे कि सर लीजिए ना मेरा डिग्री और दे दीजिए हमको रोजगार। लेकिन नहीं, आपको तो मोदी जी का डिग्री देखना है, उस मोदी जी का जिन्होंने डिग्री के साथ साथ अपना चरित्र भी प्रमाणित किया है आप लोगों के सामने। बताते हैं कैसे। याद है 2018 में अचानक से डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी लागू करके मोदी जी ने पूरे देश को ये बताया था कि वो कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। जीएसटी लागू करके अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी ही तोड़ दिया इस देश का। इसके बाद भी आपको मोदी जी का डिग्री देखना है। अभी देश का गृह मंत्रालय एक तरी पार के पास है और वो बिल लेकर आता है कि जो 30 दिन तक जेल चला जाएगा नेता, उसको इस्तीफा देना होगा, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो। और आपको लगता है कि फिर भी हमको इसका डिग्री देखना है। इस देश में एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग को खरीदकर लोकतंत्र का हत्या होता है, लेकिन आपको डिग्री मोदी का देखना है। पुलवामा का आपको जवाब मिला भी नहीं, पहलगाम हमला हो गया और उसके बाद भी आपको मोदी का डिग्री देखना है। क्यों देखना है? क्या वो जब घर घर सिंदूर भिजवा रहे थे तब आप उनका चरित्र नहीं देखे थे? इस देश में 60% लोग मोदी जी के 5 किलो फ्री वाले अनाज पे आश्रित हैं। इसके बाद भी आपको मोदी जी का डिग्री देखना है। जानते हैं, ये तो चाहते हैं कि आप इनके डिग्री में उलझे रहें और आप अपने बच्चों का डिग्री बनने ही ना दें। तभी तो जिस जगह पे मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, उस जगह पे स्कूलों को बंद करवा दिया जाता है। और कल का एक वीडियो देखें जिसमें इनके प्यारे मंत्री अनुराग ठाकुर एक स्कूल में गए हुए थे, वहां जाकर ये भाषण दे रहे थे। भाषण देने के दरमियान में बच्चों से कहते हैं कि बताओ सबसे पहले चांद पे कौन गया था? तो बच्चे तो भाई साइंस पढ़े हुए, वो बोलते हैं नील आर्मस्ट्रांग। तो कहते हैं अनुराग ठाकुर कि नहीं, मुझे लगता है कि पहले बजरंगबली गए थे। ये बहुत बढ़िया हो रहा है इस देश में। मोदी जी विद्यालय बंद कर दे रहे हैं, बजरंगबली पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति बन जा रहे हैं इनके मंत्रियों के द्वारा। कल पटना में, बिहार में, जहां पे अभी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का मिला जुला सरकार है, उस बिहार में एक इंजीनियर के घर कल ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का छापा पड़ता है। रात के 1:30 बजे दस्तक दिया जाता है उनके घर पे, लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता है। क्यों नहीं खोला जाता है? क्योंकि उनकी पत्नी यानी इंजीनियर की पत्नी, जो उस घर में करोड़ों दबा के बैठे थे, वो अपने घर के अंदर नोटों को जला रहे थे। बाथरूम के पाइप में इतना जला हुआ नोट डाला गया कि पूरे मोहल्ले का पाइप जाम हो गया, यानी कि नाला जाम हो गया। तो नगर निगम को बुला के सफाई करवाया गया, वहां से नोट निकले और ईओयू के यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा सबूतों को कलेक्ट किया गया। करोड़ों रुपए का घोटाले का आशंका है। अब आप सोच रहे होंगे हम मोदी जी वाला बात में ये कहाँ से बोलने लगे? तो इसलिए बोलने लगे कि मोदी जी बार बार जो उड़ के उछल के बिहार आते हैं और गला फाड़ के कहते हैं कि 1.5 लाख करोड़, 13,000 करोड़, 50,000 करोड़ हम दे दिए, वो जाता कहाँ है? वो जाता है ऐसे इंजीनियर के पास। तो ये मोदी जी को ना कान पकड़ के पूछना चाहिए नीतीश कुमार से या बड़े अधिकारियों से कि बताओ भाई, एक तो तुम हमसे 9,23,000 करोड़ रुपए अभी तक बिहार में ले चुके हो, उसके बाद किए कुछ नहीं हो, घोटाला तुम्हारा इंजीनियर कर रहा है। लेकिन इन सब सवालों के बजाय आपको क्या करना है? मोदी जी का डिग्री देखना है। और सुन लीजिए कि कल बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पे समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी और उनके पिता अशोक चौधरी पहुंचे थे। जनसभा में कुछ युवा हाथ में तख्त लिए हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर रहे थे। मतलब उस क्षेत्र में कुशेश्वर स्थान में सड़क मांग रहे थे, जहां पे सड़क बदहाल स्थिति में था। अशोक चौधरी कहते हैं कि इन सब के ऊपर एफआईआर कीजिए डीएसपी साहब, और इस सब में से किसी का हमको वोट नहीं चाहिए। ये हमारे लोकतांत्रिक देश में होता है तब जब मोदी जी हमारे राज्य को करोड़ों रुपए देते हैं। लेकिन हम लोग नेता से सवाल नहीं करके हम लोग उनके डिग्री में दिलचस्पी रखते हैं। तब जब इस राज्य में, इस देश में न जाने कितने अंगूठा छाप नेता, कितने फर्जी डिग्री वाले नेता सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं। हाँ, ये पहली बार हो रहा है जब एक अनपढ़ प्रधानमंत्री के बेवकूफ़ी के कारण यह पूरा देश जलील हो रहा है। मोदी जी सिर्फ अनपढ़ होते तो कोई बात ना होती। ये अनपढ़ के साथ बिना दिमाग वाले व्यक्ति हैं जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, प्राइवेट हाथों में बेच दे रहे हैं, निजीगत स्वार्थ के लिए, निजीगत लाभ के लिए
देश को गर्त में पहुंचा रहे हैं, संघ के गोद में ले जाकर रख दिए हैं। तो ये सब वजह से मोदी जी के ऊपर सवाल उठ रहा है। तो मोदी जी के कार्य के ऊपर सवाल कीजिए, एसआईआर के नाम पे जो वोट छीनने का अधिकार आपसे छीना जा रहा है उस पर सवाल कीजिए, ना कि अमित शाह के जैसे 2060 और 2070 करके फंस जाइए। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि 2016 साल को 2060 बना दें, 2017 को 2070 बना दें और ये पूरा देश हमारे बयानों के पीछे उलझा रहे और असल मुद्दों से दूर हो जाए। इसीलिए जब इस देश में गंभीर मुद्दा एसआईआर एक विकराल रूप ले चुका है, जहां पे इस लोकतंत्र के रक्षा करने की बात हो रही है, वैसे स्थिति में बीजेपी आईटी सेल के द्वारा मोदी जी के डिग्रियों को लेकर एक चर्चा का विषय छेड़ दिया गया है और कुछ लोग इसी में उलझे हैं। जबकि हम आप लोग को कह देना चाहते हैं कि इन लोगों से उलझने के बजाय आप अपने मुद्दों पे डटे रहें, तब देखिए कि ये लोग आपके देश को छोड़कर अंग्रेजों की तरह कैसे भागते हैं। क्योंकि ये तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारा क्या है, झोला उठाएंगे, चल देंगे, बाद बाकी। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। धन्यवाद एक बार उन बेवकूफ़ साथियों का जो अभी भी मोदी जी के डिग्री में दिलचस्पी रखते हैं।